हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमर शंकर प्रजापति आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है कि जानते हैं कि हम लोग डीएलएड के जो है फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ हम लोग फिलहाल चला रहे हैं क्लासेस और हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए देखेंगे, पहला लेसन में जो था आप लोगों को मैंने लगभग पढ़ा दिया था, उसमें कोई चीज़ ऐसी छूटी नहीं थी। जो कुछ चीज़ें छूटी हैं मैं अगले क्लासेस में बता दूंगा, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, वर्गों का योग क्या होता है। तो ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, इसको मैं हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं इसके आगे चल के मैं बता दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हो। हम लोगों ने आज लेसन नंबर 2 लिया है, जिस लेसन नंबर 2 के बाद में गुणा तथा, ध्यान दीजिएगा, इस लेसन में क्या पढ़ना है हमको, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, मतलब कहने का मतलब गुणा और भाग का नियम क्या है उसके बारे में पढ़ना है। और जो डीएलएड का है इंपॉर्टेंट चीज है वो संक्रियाएं हैं। ये संक्रियाएं कई बार क्वेश्चन पूछता है, टेट में भी पूछता है, सुपर टेट में भी पूछता है, यूपी टेट में भी पूछता है, सब में पूछता है, ठीक है ना, कि गुणा के कितने नियम है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आज हम लोगों को गुणा तथा भाग पढ़ाएंगे, तो हम लोगों को आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन आता है, लेकिन उसको विस्तृत आप लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप जब डीएलएड कर रहे हैं तो आप अध्यापक बनने जा रहे हैं। और अध्यापक का मतलब हो गया कि एक चीज को कई तरीके से पढ़ाना, ठीक है ना। हमको तो बोध है, लेकिन हम गुणत करते हैं, लेकिन हम लोग एक नियम दो नियम जानते हैं, लेकिन सारे इसमें जो कई कंडीशंस हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत से कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को समझना है आपको। मैं नहीं कह रहा हूं मैं गुणा भाग पढ़ाने के लिए आया हूं, लेकिन इसकी कंडीशन को पढ़ाने आया हूं। आप भाई ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी किसी डीएलएड कर रहे हैं ना, तो आपको तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं, बिल्कुल आपको आता होगा। बट इसके देखिए नियम्स क्या है, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है, इसके कितने रूल्स हैं, कैसे क्या पूछता है क्वेश्चन में, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, जो लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करें, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहले आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गुणा के बारे में, ठीक है ना। गुणा है क्या, गुणा है क्या, अब तो समझ में आता गुणा है क्या ना। तो गुणा जो है कि एक तरह से हम कह सकते हैं जोड़ का संक्षिप्तीकरण है। क्या है? जोड़ का संक्षिप्तीकरण है, यानी किसी चीज की संख्या जब एक ही संख्या जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसको संक्षिप्त में आंसर निकालने का जो काम करता है वो कौन सा करता है? गुणा करता है। जैसे मैं कह दिया, ध्यान दीजिएगा, मैं 4 + 4 + 4 + 4 मैं कह दिया +4। अब मैं कह दिया कि इसको जोड़ो, कितना आएगा। तो जब एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो तो जितनी बार आया होता है उसी में हम गुणा कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम जोड़ेंगे 4, कितना हो जाएगा? 20 आएगा ना 4 को, तो इसलिए हम इसको गुणा के रूप में कह सकते हैं। 4 कितनी बार आया? 5, तो कितना हो जाएगा? 20 आंसर हो गया। बात समझ गए ना। अर्थात हम कह सकते हैं जोड़ का संक्षेपीकरण, जब कोई एक संख्या बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसी को नाम हम लोग देते हैं गुणा। समझ गए ना, जिसे गुना कहते हैं। शुद्ध शब्द क्या होता है? गुना कहते हैं। कै गुना है, कितनी बार पुनरावृत्ति है, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, एक चीज और होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुण, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है गुण, गुणक और गुणनफल। गुण, गुणक और एक होता है गुणनफल। ये क्या होता है, किसे कहते हैं, ऐसे समझना है। तो गुण किसे कहते हैं? जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? गुणे कहते हैं। और गुणक क्या होता है? जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसे क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। और गुण और गुणक तो गुणनफल, जब गुणा होता है तो जो हमारा संख्या आती है उसको नाम देते हैं गुणनफल। अर्थात इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए गुण x है, ठीक है ना, और गुणक क्या है? y है, और गुणनफल क्या होगा? xy होगा, ये तो पता है। अर्थात जैसे हम कह सकते हैं x के गुणते y बराबर xy। अतः समझ गए होंगे, जिस संख्या में मैं गुणा कर रहा हूं वो क्या है? गुण है। x क्या है? गुण है। किस संख्या से गुणा कर रहा हूं मैं? y से कर रहा हूं, तो y क्या हो गया? गुणक हो गया। और जब इसको गुणा हो गया, जो हमारे पास संख्या है उसको हम लोग नाम देते हैं गुणनफल, नाम देते हैं। एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो इससे क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे बनता है इस चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि गुणनफल बराबर क्या होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा ना, गुणनफल बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे गुणनफल बराबर क्या होता है। तो गुणनफल बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं गुणा है ना, तो हम लिख सकते हैं ना गुणते के गुणक,
यही तो गुणनफल बराबर होगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे भाई गुणे बराबर क्या होगा, गुणे बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं गुणनफल में जब हम गुणक से भाग देंगे तो गुणे आ जाएगा। अब एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, भाग देंगे, यानी हम लिख सकते हैं गुणनफल भागे के गुणक, ठीक है। वही चीज उसका उल्टा अगर मैं पूछूं गुणक बराबर क्या होगा, तो गुणक बराबर हो जाएगा गुणनफल भागे गुण। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो कहेंगे बेसिक चीजें हैं, चीज समझना है आपको, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आप गुणा जानते हैं लेकिन उसके नियम थोड़ा समझना होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको समझने के लिए, मैं कह दिया वही एग्जांपल 4 गुणते 5 बराबर 20 होता है, ध्यान दीजिएगा 20 होता है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको जो है हम लोग गुणे बोलते थे ना, चलो समझ लेते हैं। इसको गुणक बोलते थे, इसको गुणनफल बोलते थे, यही है ना। अगर देखो यहीं पे गुणनफल बराबर, तो मैं गुण और गुणक का गुणा किया तो गुणनफल आ गया, ठीक है। अगर यहीं पे गुण मुझे निकालना है, मान लीजिए इसको निकालना है, मुझे नहीं पता है क्या, तो मुझे अब क्या गुणनफल में गुणक से भाग देंगे ना, तो गुणनफल में 20 है, अब 20 से जब 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार से जब मैं गुणक पूछूं तो गुणक बताने के लिए आप क्या करेंगे, गुणनफल में गुण से भाग देंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा, यानी 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ये चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, ये चीज आप लोग मुझे विश्वास है समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं गुणा के कुछ जैसे नियम्स होते हैं, उसको नियम को समझे ना, गुणा के कुछ नियम्स होते हैं, उस नियम को समझे। तो देखिए गुणा के नियम्स भी हुए, लेकिन पहले हम देखिए कैसे गुणा करते हैं, इस चीज को हमको समझना है। जैसे मैं कह दिया कि 232 गुणते के, ठीक है ना, 5, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको गुणा करने के लिए क्या करते हैं कि जब ये, अब ये देखिए आपका गुणे है, क्या है, गुणक है, तो जब गुणे में गुणक का किया जाता है तो इकाई के मान में पहले गुणा करेंगे, यानी 5 दूना के 10, ठीक है ना, और 5 3 15 एक हासिल 16, और इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, हासिल 1 है, 5 दूना 10 1 11, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं, 5 दूना 10 को 0, 5 3 15 1 16, 5 दूना 10 और 1 11, इतना आ गया, ठीक है ना। तो पहले इकाई में करेंगे, जो बचेगा फिर दहाई में करेंगे, जो शेषफल बचेगा जोड़ देंगे, फिर सैकड़ा में करेंगे, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, ये चीज छोटी चीजें बताने की जरूरत नहीं है इसको। लेकिन एक चीज और है कि अगर हमको मान लीजिए आ गया कि 412 गुणते 123, अब कैसे गुणा करना है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 412 गुणते 123 ऐसे करके जो हम लोग को पढ़ाया गया बचपन में, ऐसे भी कर लेते हैं। ये चीज तो आप लोग जानते होंगे कैसे करना होता है। क्या होता है, पहले इसका गुणा कर देंगे, फिर इकाई का मान छोड़ के फिर दहाई के स्थान से लिखना शुरू करेंगे, फिर सैकड़ा के, ऐसे एक एक छोड़ते हैं ना बाईं साइड दाहिने साइड, तो वो चीज तो जानते होंगे। लेकिन एक चीज मैं नियम और बता रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा। देखिए जैसे स्थानीय मान का वैल्यू यहाँ पे आप समझ में आएगा आपको ना, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 412 गुणते 100 का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 100 है कि नहीं है, बता दीजिए, है ना। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 41200 हो जाएगा ना। अब इसके बाद 20 का वैल्यू क्या है, यहाँ 2 का वैल्यू क्या है, 20 है, तो हम फिर लिख सकते हैं 412 गुणते कि कितना कर सकते हैं 20 कर सकते हैं। तो 20 से, तो अब 20 में 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, देखो 1 जीरो ऑलरेडी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 20 पे 1 जीरो है। अब 2 दूना के 4, 2 1 का 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा ना। अब इसके बाद हो जाएगा 412 गुणते कितना हो जाएगा 3, तो 3 से गुणा करो, 3 दूना के 6 और 3 1 का 3 और 3 चौके 12। अब इसको जोड़ देते हैं, देखिए नियम है ना, तो हो जाएगा 6 4 3 7 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 को 0, यहाँ पे 5, इतना आपका आ जाएगा। आप इसको गुणा करके भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं कह दिया 412 गुणते 123, ठीक है ना, कितना 412 गुणते 123 करके आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए इतना आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आएगा ही। अगर मान लीजिए किसी कारण नहीं आता तो बता दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कैसे बताना है। आप लोगों को बताने के लिए है, जब हमारे जब नीचे आएंगे चैनल के तो आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा और उसमें जाकर अपना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग आगे बात करते हैं, ये नियम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ होते हैं,
जैसे कुछ संख्याओं का गुणा होता है, ये बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं। जब किसी संख्या के ना, ये दूसरे का नियम में समझ लीजिएगा, जब किसी संख्या की इकाई का मान अगर 5 हो ना, तो उसके वर्ग निकालना हो तो वर्ग कैसे निकालेंगे, ये वर्गमूल में पढ़ाया जाता है। फिलहाल मैं गुणा के बारे में कह सकता हूं। कभी काल क्या देगा 95 × 95 कह देगा कि क्या होगा गुणनफल, तो हम गुणा करेंगे, कुछ मत करिए। इसमें देखिए इकाई का मान क्या है 5 है, क्योंकि स्क्वायर पूछा है ना, वर्ग जब निकालना होता है तो वर्ग में वही था, वही सेम टू सेम संख्या होती है ना। तो 5 है तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा मेरे पास ना, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे दहाई का मान 9 है, और 9 के बाद आता क्या है 10, तो 9 × 10 कर देंगे तो 10 × 9 = 90, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा, जैसे 25 × 25 है तो 5 है तो 5 × 5 = 25 हो ही जाएगा, और 2 है तो 2 में गुणा करेंगे, 3 × 2 = 6, तो 25 को 200 625 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इस प्रकार से भी इस चीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आता है हमारे, क्या होते हैं, तो हमारे पास अगला पॉइंट है भिन्न के, ठीक है ना, अर्थात भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा। अब भिन्न का गुणा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या होता है कैसे होता है। देखिए इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि सिंपल दे देगा, जैसे दे देगा 2/3 गुणते 4/2, समझ रहे हैं ना। ये बहुत अच्छा तरीका है, जैसे सिंपल समझा रहा हूं आपको, छोटा छोटा दे रहा हूं एग्जाम्पल ताकि आप समझ सके। क्या देगा, इसका गुणनफल क्या होगा। तो भिन्न का गुणा का नियम होता है, देखिए 2 चीजें हैं, ऊपर वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर। तो भिन्न का जो गुणा का नियम होता है, यही नियम होता है कि जब किसी संख्या के अंशों का ना, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, ठीक है ना, प्रदीप सर, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं तो उसमें अंशों का गुणा अंश में किया जाता है, हार का गुणा हार में किया जाता है, अंश का गुणा हार अंश में और हार का गुणा, ठीक है ना। तो अंश का गुणा अंश में किया जाता है, हार का गुणा हार में किया जाता है। देखिए तो अंश का गुणा अंश में करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 चीजें हैं यहाँ पे। देखिए या तो हम गुणा का जब ऐसे सिंबल होता है तो हर से अंश को अगर कट रहा है तो काट के छोट कर देंगे तो आपका भिन्न छोटा हो जाएगा, अर्थात यहाँ 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया 4/3, ये हमारे पास आंसर हो गया। या तो फिर 2 × 2 = 8 करेंगे, 2 × 3 = 6 करेंगे। तो इसको भिन्न का मतलब होता है कि संक्षिप्त में करना। अब मैं अगला लेसन जो होगा भिन्न के बारे में उसमें बताएंगे भिन्न भी क्या होते हैं। एक भिन्न जो है कि अनुचित भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है, मिश्र भिन्न होता है, तो भिन्न भी कई टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे लेसन में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे संक्षिप्त करना होगा, तो अब देखिए किस संख्या से दोनों कटेगा, तो हमारे पास ये कट जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, तो आपका आंसर तो यही होगा, सेम टू सेम ना, कोई परिवर्तन तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। एक कौन सा था, एक सिंपल भिन्न का होता है, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है, लेकिन अगर किसी संख्या का हर से अगर अंश कट रहा हो, चाहे अंश से हर कट रहा है, तो काट के छोट कर देंगे तो गुणा आपके लिए इजी हो जाएगा। समझ गए बात ना, चलो ठीक है। अब अगला दूसरा का पॉइंट हमारे पास आता है मिश्र भिन्न के रूप में आता है। जैसे मैं कह दिया दूसरा का पॉइंट होता है, जैसे मैं कह दिया 2 = 1/2 गुणते के 4 = 1/3। चलो अब इसका गुणा करना हमको ना, तो गुणा करना है तो क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ये मिश्र भिन्न है ना, इसको क्या करेंगे सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जानते हैं ना जो सही बात होता है इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4 × 1 = 5, 5/2, ये तो आप लोग जानते होंगे भाई, इतना तो जानते हैं। 2 दूना के 4 × 1 = 5, 5/2 गुणते, देखो 4 × 12 = 13, 13 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कोई अंश हर से कोई कटने वाला नहीं है, तो हम गुणा कर देंगे, 13 × 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस प्रकार से जब हमारे पास कोई संख्या आए तो हम उसको सिंपल भिन्न करके अंश में अंश का गुणा कर देंगे, हर में हर का गुणा कर देंगे। ये दूसरा का टाइप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा का टाइप। तीसरा का टाइप समझिएगा कैसे होता है। तीसरा का टाइप जो होता है, जैसे दे देगा, मान लीजिए तीसरा का टाइप, देखिए तीसरा का टाइप मान लीजिए दे दिया 2 = 1/3 गुणते के 0.5। अब क्या करेंगे, कंडीशन ये भी है, ऐसा भी कंडीशन हो गया। आप क्या करेंगे भाई, अब तो आपके लिए समस्या बन गई ना। तो अब इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सेम टू सेम ध्यान, जिसको आता होगा दशमलव को भिन्न में बदलने का वो कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके नियम होते हैं कि जब कि दशमलव के जितने अंक बाद होता है 1 पे उतना 0 लगाते हैं, अर्थात लिख सकते हैं 5 लिख लेंगे,
ठीक है ना, कई अंक पे है, एक अंक पे ना, 0.1 पे 0 हो जाएगा। अर्थात एक अंक पे, जैसे मैं स्थानीय मान में बताया था ना कि जब दशमलव के बाद होते हैं तो 2.5 शुरू होता है, सैकड़ा बताया था, याद होगा आप लोगों को ना, वीडियो जो देखा होगा बिल्कुल होगा, पीछे जाके देख लीजिएगा, स्थानीय मान बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, अर्थात 1/2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2 तेई 6 1 7 बट्टे के 3 गुणते के 1/2 हो गया आपका 7 एकम 7 और 2 तेई 6 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन आएगा कोई भी दशमलव कर देगा तो क्या करेंगे, उसको भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न में बदलना आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये हो गया। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे मन लीजिए 4 सही 1/2 गुणते के में लिख दिया 3, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जब किसी संख्या के नीचे भिन्न नहीं होता उसको बट्टे 1 कर सकते हैं, समझ गए ना, बट्टे 1 कर सकते हैं। अर्थात 4 दूना का 8 9 बट्टा के 2 गुणते के 3 बट्टा के 1, देखो कोई कट नहीं रहा तो 9 27 27 बट्टा के 2 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपके भिन्न आएंगे, तो मुझे अब विश्वास हो गया है कि आप लोग कर लेंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अभी तो आप लोग समझ गए होंगे गुणा के बारे में। अब तो ऐसा कोई चीज है नहीं जो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे जितने टाइप्स में आपको बताए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ लंबे सिंप्लीफिकेशन आते हैं, उस सिंप्लीफिकेशन को आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिस समझ रहे हैं बात को ना। तो आप लोग हम लोगों को अब जो बीटीसी के जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन से नियम है, गुणा तो देखो बहुत अच्छे तरीके से मैं बता दिया आपको, भिन्न का भी बता दिया, सिंपल भी बता दिया और गुणा क्या है इसके बारे में भी बता दिया। लेकिन एक चीज और होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है संक्रियाएं, तो गुणन के कितने संक्रियाएं होती है तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बीटीसी वाले ध्यान दें एकदम बिल्कुल, अब तक तो जो चीजें आप मैं पढ़ाया हूं आप पढ़े हैं, ठीक है ना, ये तो जनरली पढ़ाया जाता है इसलिए मैं रिवीजन आपका करा दिया हूं। लेकिन एक चीज और हमारे पॉइंट है वो है गुणन संक्रियाएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टेट में भी, सीटेट में भी, सुपर टेट में भी, ठीक है। गुणन संक्रिया, ये देखिए गुणन संक्रिया क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी से क्वेश्चन पूछता है। गुणा करने के लिए भाई आपको नहीं देगा, पूछ देगा, लिख देगा कि पूछ देगा ये कौन सी संक्रिया है। तो ये गुणन संक्रिया के 4 नियम है और चारों नियम मैं बताऊंगा, 4 नियम है, ध्यान दीजिएगा। कितने नियम, 4 नियम का भी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है टेट में कि गुणन संक्रिया कितने नियम है। तो भाई बहुत जो लोग जानते हैं बताते हैं, जो लोग बहुत डीप अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 4 नियम है, और पहला नियम हमारे पास होता है गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। क्या होता है, पहला होता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम है, पहला नियम है। इसका मतलब समझ रहे होंगे क्रम का विनिमय, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना, लेना देना, यानी इधर उधर करना। इसका मतलब समझ गए भाषा कि किसी संख्या को दाएं से बाएं कर देना, बाएं से दाएं कर देना, यही क्रिया क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। जैसे मैं एग्जांपल कह दूं 5 गुणते 7 है तो अभी तो इसका वैल्यू 35 ही होगा ना। अगर मैं इसको बदल दूं, मैं कह दिया 7 गुणते 5 तो अभी तो 35 होगा, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से जो है पेपर में लिख देगा बस इसी तरह से 5 गुणते 7 बराबर 35, ठीक है। और यहां पे लिख देगा 7 गुणते 5 बराबर 35, एक गुणन का कौन सा नियम है। तो ये आपको बताएंगे कि देखिए क्रम विनिमय हुआ, इधर का उधर हुआ, यानी आदान प्रदान हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। पहला नियम समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना, स्थान को बदलना, लेकिन इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट हमारे पास आता है, दूसरा का जो आता है वो हमारा है साहचर्य नियम। क्या होता है, क्रम विनिमय का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ठीक है ना। और नियम क्या है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ा सा बस है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जब 2 या 2 से संख्याओं से अधिक गुणा होता है तो जो एक संख्या होती है उसके अंकों में अगर कोई परिवर्तन कर दे तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं कह दिया 5 गुणते 6 ब्रैकेट कोष्टन बराबर कितना हो जाएगा, 300 होगा ना, समझ गया ना, 3 हुआ। अब यहाँ पे 2 हो चाहे 2 से अधिक हो, अगर इसको आदान प्रदान हम बदल दे तो उसको बोलते हैं साहचर्य का नियम। जैसे अगला एग्जांपल इसी में जो है कि ये नियम देखिएगा, और दूसरा देखिएगा, अगर मैं कह दिया कि आप 5 गुणते, अब देखो मैं 10 को अंदर कर दिया और 6 को बाहर कर दिया, क्या किया गया,
6 को बाहर कर दिया गया, 10 को अंदर कर दिया गया। जब 2 या 2 से अधिक एक जगह गुणा होता है और 2 संख्याओं से गुणा होता है तो उसको बाहर अंदर करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात का 50, 50 छक्के कितना होता है 300, कोई परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार के हम नियम को क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम बोलते हैं। इसी प्रकार से लिख देगा और बोल देगा ये किस नियम के अकॉर्डिंग गुणा किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए साहचर्य, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम लोग 2 लोग 3 लोग काम कर रहे हैं और काम करने में कोई कहता है भैया ये मेरा काम कर दो, आपका मैं कर देता हूं, तो क्या फर्क है, जब काम करने की स्पीड बराबर हो तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, सेम टू सेम होगा, क्योंकि वैल्यू तो वही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। ये दूसरा का नियम आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद तीसरा नियम जो आता है, देखिए क्या होता है। तीसरा नियम जो हमारे पास होता है वो होता है बंटन नियम। क्या होता है, जो है कि गुणन संक्रिया का बंटन नियम। बंटन मींस होता है बांटना था तोड़ के, अलग अलग करके, ठीक है ना। जैसे कोई काम है तो आप कोई इकट्ठा एक ही लगे कर लेता है, कोई थोड़ा थोड़ा करता है तो भी समाप्त होता है। तो बंटन नियम का मतलब होता है बांट के करना, यानी उसको तोड़ के करना। जैसे एग्जांपल मैं दे दी आपको, 8 गुणते, ठीक है ना, 8 गुणते 7 प्लस के 12, ठीक है ना, एक गुणा दे दिया आपको। तो बंटन नियम होता है बांट के करना, ठीक है ना। इसे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कैसे गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसके तो 2 नियम है, या तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, 8 गुणते 12 7 19, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो पहला नियम चला जाएगा, अर्थात मैंने जो कहा था कौन सा क्रम विनिमय नियम हो जाएगा ना। तो इसके लिए बंटन विधि, मतलब हम 12 प्लस 7 करने के बाद 19 हम तो कर सकते हैं, लेकिन बांट के दिया गया है, इसको लिए देखेंगे कैसे करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन चीजें होती है उसको गुणा करते जाते हैं, यानी 8 का गुणा होगा 7 में और 8 का गुणा होगा 12 में। अर्थात कह सकते हैं 8 गुणते के 7 प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 8 गुणते के 12, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो अब इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56, अब प्लस कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96, जोड़ेंगे 6 6 12 को 2, 9 5 14 1 15, 152 आंसर आ जाएगा। अर्थात आप गुणा करके देख सकते हैं, 8 गुणते जब हम 19 करेंगे तो 9 अट्ठे 72 होगा ना, 8 9 72, 7 8 कम 8 7 15 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार से देखिए इसको बोलते हैं बंटन नियम, अर्थात किसी चीज को बांट के जब गुणा करते हैं उसका नाम दिया जाता है बंटन नियम। समझ गए इस चीज को, बिल्कुल समझ गए होंगे। तीसरा नियम है, अगर इस प्रकार का देता है, प्लस करके देता है, चाहे बीच में माइनस करके देता है कोष्टक में, तो आप लोग समझिए कौन सा नियम के बारे में पूछ रहा है, बंटन नियम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा जो है लास्ट है, वो नियम, वो हमारे पास नियम है, उस नियम का नाम है संवत गुणधर्म। क्या है, संवत गुणधर्म, अर्थात इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गुणन संक्रिया का संवत गुणधर्म। इसका नियम बहुत वो चीज नहीं है, बहुत छोटा है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब यही होता है कि जब कहने का मतलब होता है परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या में होता है, उसका गुणनफल क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, बस यही है। कभी कुछ पूछ देगा कि गुणन की वह कौन सी संक्रिया है जिसमें परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय होता है, तो आप बता देंगे कौन सा, संवत गुणधर्म। अर्थात लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मैं कह दिया 8 गुणते 7 बराबर 56, समझ गए। 8 क्या है भाई, परिमेय संख्या है, 7 क्या है भाई, परिमेय संख्या है, और 56 क्या है भाई, परिमेय संख्या है। आप कहेंगे परिमेय संख्या कैसे सर, तो मैं आपको पूरे पहले बता दिया हूं कि जो भी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं सब परिमेय संख्या में होती हैं। जब परिमेय संख्या में पढ़ाया था उसमें जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो जैसे हम 8 का अपन 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो परिमेय हो गया। 7 के बट्टा 1 लिख सकते हैं, परिमेय हो गया, और 56 के बट्टा 1 लिख सकते हैं, परिमेय, तो सब परिमेय है कि नहीं है। तो इसमें यही दर्शाया गया है कि जब 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है तो सदैव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है कि गुणा के नियम समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहेगा वीडियो, गुणा ही के बारे में पढ़ेंगे। कल अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको भाग संक्रियाएं के बारे में बता दूंगा। ये 2 लेसन, मतलब दूसरा का लेसन 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो समझ में आया हो तो एक बार जरूर सम्मान हमको दीजिए, और सम्मान में हमको कुछ नहीं चाहिए, बस शेयर और सब्सक्राइब चाहिए, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अगला वीडियो देखते रहें। आप बने रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।